श्रीराम साहब, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल, बजट से काफ़ी उम्मीदें थी इंडस्ट्रीज़ को। बजट से टैक्स के अंदर रिबेट जैसी हमेशा इंडस्ट्री डिमांड करती रही है, सब्सिडी जैसी डिमांड करती रही है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडस्ट्री को किस तरीके से ग्रो करवाया जाए और उसमें किस तरीके की एक्सपोर्ट रियायतें गवर्नमेंट से मिलें, उसकी डिमांड करती रही है। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट इस पैमाने के ऊपर, पूरे तौर के ऊपर खरा उतरी? सुरेश जी, पहली तो आपसे बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आपने मेरे को इस अपने शो में बुलाया। पीएचडी की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट अभी खाली 6 हफ्ते से ऑफिस में है और इन्होंने काफ़ी प्रतिक्रियाएं करी हैं पहले कि किस डायरेक्शन में ये हेड करने वाली है। इनका रेल बजट भी आया और इनका इकोनॉमिक सर्वे भी आया, दोनों में इन्होंने अपने डायरेक्शन दिखाई जी। और इस बजट में भी वित्त मंत्री ने अपना डायरेक्शन और सोच बताई है, क्योंकि इस गवर्नमेंट का एक बड़ा एडवांटेज है कि ये अब 5 साल के लिए स्थिर गवर्नमेंट है। इनको इतना ज़्यादा वरी नहीं करना पड़ता कि कहाँ से इनको प्रेशर पॉइंट्स मिलेंगे और कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। इसको देखते हुए मैं सोचता हूँ कि वित्त मंत्री जी ने काफ़ी अपनी डायरेक्शन और अपनी जो सोच है वो हमको दिखाई है और उसके तहत मैं कह सकता हूं कि ये अच्छा बजट था। 5 साल की स्थिर गवर्नमेंट है, कहीं पर कोई प्रेशर नहीं है और जिस तरीके की स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती थी, शायद वो स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट्स अभी नहीं हुई। स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट्स दबी आवाज़ में करी हैं उन्होंने जी, लेकिन उनका इंटेंट क्लियर है कि वो स्टेप्स लेंगे और वो दिखा के डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि उनके स्टेप्स कितने पॉजिटिव हैं। और जीएसटी को लेकर के मीटिंग्स भी हुई, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में मीटिंग्स हुई, लेकिन उसका क्या रोड मैप होगा, क्या डायरेक्शन होगी, वो आज कहीं ना कहीं ये बजट सेशन से नदारद रहा। पहले तो मैं कहूँ कि इन्होंने जीएसटी के बारे में मेंशन करा था जी, कि ये रोल आउट करेंगे और इस साल के अंदर ही काफ़ी प्रोग्रेस दिखाएंगे। जी, शायद वो आपने मिस कर दिया होगा। जी, जी। तो उन्होंने डेफिनेटली कहा है कि वो रोल आउट कर रहे हैं जीएसटी। अब स्टेट गवर्नमेंट्स भी काफ़ी इसी गवर्नमेंट की हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मैं सोचता हूँ ये आगे बढ़ाएंगे और उससे एक इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा। जी। जीडीपी ग्रोथ आप अगले 1 साल में क्या देखते हैं? 5 और 6 के बीच में अगर वित्त मंत्री जी कर पाएँ तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्या आपको लगता है इस समय पर जो कॉन्फिडेंस हम लूज कर गए थे पिछले 2-3 सालों के अंदर, हमारे देश के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने आना बंद कर दिया, क्या आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंस इस नई गवर्नमेंट के साथ में वापस आ रहा है? हालांकि ग्रोथ हमने देखी है, मार्केट ने जो बूस्ट दिखाया पिछले 3-4-6 महीने के अंदर और 26,000 का जो हमने सेंसेक्स का आंकड़ा छुआ है, क्या वो लगता है कि वो पिक्चर जो है बिल्कुल साफ हो गई है और अब इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक के ऊपर दौड़ेगी? देखिए, पिक्चर साफ नहीं हुई है क्योंकि इतने वेरिएबल्स होते हैं हमारे साइज़ की कंट्री में और विश्व में। अब हम सोच रहे हैं कि यूरोप इम्प्रूव कर रहा है, अमेरिका इम्प्रूव कर रहा है, अगर करें ना करें तो ये तो वी आर ग्लोबली इंटीग्रेटेड विद मैनी अदर थिंग्स। तो पिक्चर तो आगे जाते हुए साफ होएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने दिशा अपनी दिखा दी है कि किस डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि वो इन्फ्लेशन थोड़ा अलाउ करेंगे, लेकिन ग्रोथ उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। जी, यानी 6 महीने का समय हमें देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन सही डायरेक्शन में। हाँ जी, यानी नेक्स्ट बजट के अंदर एक पिक्चर जो है, ओवरऑल पिक्चर उस टाइम निकल करके पिक्चर उभरने लगेगी जी, थोड़ी क्लैरिटी अच्छी आएगी। जी। डॉलर की अगर हम बात करें, क्या इस बजट का इम्पैक्ट हम डॉलर के ऊपर, रुपए की एफिशिएंसी के ऊपर देखते हैं? रुपया स्ट्रेंथ लेगा यहाँ से? देखिए जी, मैं उसका कुछ अभी कह नहीं सकता क्योंकि जब तक हम लोग डिटेल्स नहीं देखें तब तक ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक एरिया काफ़ी लोगों ने मिस कर दिया कि जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, 2.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। अगर वैसी इन्वेस्टमेंट आ जाए तो आप सोचिए ये जो एमएसएमई सेक्टर है कितना इसको बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। और अगर वो हो जाए तो मैं सोचता हूँ रुपया थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जी, हालांकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एफडीआई को अलाउ किया है, आपका डिफेंस के अंदर अलाउ कर दिया है।
उसका कितना इम्पैक्ट ग्रोथ के ऊपर ओवरऑल आप देखते हो, कितने परसेंटेज आप ग्रोथ के अंदर देखते हो? परसेंटेज बड़ा बता नहीं सकता, लेकिन बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होएगा, जी स्पेशली डिफेंस का। दो चीज़ों पे, एक तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री आएगी, जॉब्स आएंगे। जी दूसरी तरफ जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जब तक अपने घर में ना हो, जी और हमारे जैसे देश में जहाँ पे हमारी एनुअल परचेज ऑफ आर्म्स इज़ शायद दुनिया में नंबर 2 या नंबर 3 है, बिल्कुल तो इंडस्ट्री हमको अपने घर में रखनी चाहिए। जी तो ये बहुत पॉजिटिव होएगा। जहाँ तक एफडीआई इन इंश्योरेंस है, तो अगर एफडीआई इन इंश्योरेंस आने लगे जी। तो इंश्योरेंस कंपनीज ग्लोबली उनके पास बेशुमार पैसा है, जी और हमारी पॉपुलेशन और साइज़ ऑफ बिजनेस इतनी बड़ी है कि वो बड़ा पैसा लाएंगे, और वो हमारे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत हेल्प करेगा। ओवरऑल अगर बजट को देखें, कितने मार्क्स आप देना चाहोगे? बजट में मार्क्स ऐसे अगर दे, हम इसको पॉइंट्स में कैलकुलेट करें पॉइंट्स में कैलकुलेट करें, मैं तो मैं इतना कह सकता हूँ, मैं काफ़ी खुश हूँ। तो आप काफी खुश हैं, लेकिन खुश हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ कमी रह गई, अगर वो भी पूरी हो जाती तो देखिए बहुत जी, अच्छा होता। वित्त मंत्री जी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। बिल्कुल उनको काम करना है उसी दायरे में जितना उनके दोनों हाथों में है, जी और मैं समझता हूँ वो देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। लेकिन अब उसकी डिलीवरी कैसे होगी वो हमको अगले बजट में पता चलेगा।